जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 9 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है ना। दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोण ए और कोण सी को क्या कर रहा है? दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है ना। जो विकर्ण ए सी आया है ना, क्या कर रहा है कि कोण ए को और कोण सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है ना। ये हमको सिद्ध करके बताना तथा बी डी कोण बी और डी को भी क्या कर रहा है? समविभाजित कर रहा है। जो बी डी आया है ना, बी डी जो विकर्ण आया है, ये कोण बी को और कोण डी को क्या कर रहा है? बराबर भागों में बांट रहा है। ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया है कि दिया है, पहले लिखना है कि क्वेश्चन को बनाने से पहले लिखना है कि दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। और अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होते हैं कि ए बी भुजा, ठीक है ना, बराबर होगा बी सी का, बी सी बराबर होगा सी डी का, सी डी बराबर होगा डी ए का, यानी कि सभी भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो हमको कोणों को क्या करना है? अगर कोण हम बराबर सिद्ध कर दिए, जैसे कोण 1 है, कोण 2 के बराबर हो गया, कोण 5 के कोण 6 के बराबर हो गया, ठीक है ना, 6 के बराबर हो गया। कोण जो 3 है, कोण 4 के बराबर आ गया। कोण 7 को कोण 8 के बराबर करना, अगर बराबर कर दिए, ठीक है ना, तो क्या होगा? ये लाइन जो गया है बी डी विकर्ण, ये बीचों बीच में जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बराबर सिद्ध कर दिए तो हम क्या करेंगे? दो कोणों को हमको क्या करना है? बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो हम लेते हैं कि यहाँ त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज हम ए डी सी, यानी कि इधर वाला त्रिभुज को लेंगे और उधर से भी एक त्रिभुज बन रहा है बी ए सी, या तो बी सी ए, ठीक है ना। दोनों तरफ से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को हम पहले लेते हैं। तो लेंगे त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज उधर से लेंगे अब बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए में। अब इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। सर्वांग सिद्ध करने के लिए कोई भी तीनों चीज को बराबर करना होता है। तो हम देखेंगे कि जो ए डी है, ठीक है ना, इस बी सी के बराबर है, होगा कि नहीं? लिख सकते, लिखते हैं ए डी बराबर क्या होगा? बी सी। और यहाँ पे क्या लिखना है कि समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं, ठीक है ना, समानांतर चतुर्भुज की भुजा। और समानांतर चतुर्भुज की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। उसी तरह से क्या होगा? जो सी डी है क्या होगा? ए बी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं सी डी क्या होगा? सी डी, सी डी बराबर ए बी। कैसे आ गया है? क्या होगा? ये भी समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिख दें यहाँ ए डी भुजा बी सी के बराबर हो गया, और जो सी डी था ये ए बी के बराबर हो गया, दो बराबर कर दिए हैं। और एक बीचों बीच में जो ए सी गया, देखिए जो ए सी गया है ए डी सी, यानी कि इस त्रिभुज के लिए भी ये है, ठीक है ना। और उधर जो त्रिभुज है बी सी ए, इस त्रिभुज के लिए बीचों बीच में गया, ठीक है ना। तो बीचों बीच में गया इस त्रिभुज के लिए भी, उसके लिए भी, तो वनिष्ठ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर ए सी, ए सी बराबर ए सी। अब यहाँ पे क्या लिखना? ब्रैकेट में लिखना वनिष्ठ भुजा, वनिष्ठ भुजा। अब क्या हो गया? भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड 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 सर्वसम नियम से क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आप लिखेंगे क्या? एस 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 सर्वसमता नियम से, एस एस सर्वसमता नियम से क्या हो गया? ऐसे सर्वसमता नियम से भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी, ठीक है ना। त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, त्रिभुज बी सी ए, ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया। अगर ये सर्वांगसम सिद्ध को क्या कर दिए? ए डी सी सर्वांगसम हो गया बी सी ए, यानी कि जो ए डी सी ये त्रिभुज है, हम सिद्ध कर देंगे सर्वांगसम बी सी ए। ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो कोण 7 कोण 8 के बराबर होगा, और ये कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण 7 बराबर होगा क्या? कोण 8, और कोण 3 जो दिया हुआ है क्या होगा? बराबर कोण 4 के बराबर होगा। इस किससे हो जाएगा? ये सी पी सी टी से, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब हम क्या किए? इन दोनों कोणों को बराबर कर दिए, ये दोनों कोणों को जब बराबर कर दिए तो ये जो एसी विकर्ण आया है बीचों बीच से गया होगा, तभी ना दो टुकड़ा में बटा है। बीचों बीच से गया तब दोनों कोण क्या हुआ? बराबर हुआ। बीचों बीच में गया तब दोनों कोण क्या हुआ? बराबर हुआ। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते थे? जो बोला गया है कि जो एसी विकर्ण है
ए और सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। दोनों कोनों को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः जो दिया हुआ एसी विकर्ण कोण ए तथा कोण सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, हो गया। ठीक है, अब हमको इसी तरह से क्या करना है कि 5 कोण जो 6 है और 5 है क्या होगा, बराबर होगा, और कोण 1 और कोण 2 क्या होगा, बराबर होगा, तभी ये बीचों बीच से जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें जगह कम है, क्या करेंगे हम इसको थोड़ा इधर मिटा लेते हैं। ठीक है ना, चलिए इधर वाला मिटा दिए हैं। अब देखिए हम क्या किए कि ए डी सी को लिए इधर से और बी सी है, जबकि इन दोनों त्रिभुज को लिए तो कोण 7 और कोण 8 क्या हो गया, बराबर हो गया, और कोण 3 और कोण 4 क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि जब बराबर हुआ तो ये लाइन बीचों बीच से जाएगा, जो विकर्ण एसी है ना बीचों बीच से गया है, यही सिद्ध करना था तो हम सिद्ध कर दिए कि समद्विभाजित कर रहा है। अब हमको जो बीडी लाइन है ना, ये बीडी भी क्या कर रहा है, बी को और डी को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, हमको सिद्ध करके बताना है। तो हमको कोण 1 और कोण 2 को बराबर करना होगा, और कोण 5 और कोण 6 को बराबर करना होगा। ठीक है ना, तो अगर हम फिर इधर से त्रिभुज देखें, त्रिभुज यहाँ पे ए बी डी, इस त्रिभुज को लेंगे, और उसी तरह से क्या त्रिभुज डी सी बी, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, जिस तरह से इधर लिए थे ना इन दोनों त्रिभुज को लिए, तो उसी तरह से इधर वाला त्रिभुज को भी लेना। ठीक है, इन दोनों को, और इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और अगर इस तरह से बनाना है तो बहुत ही लंबा बन जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे कि इसी प्रकार लिख देना। ठीक है, इसी तरह लिखना, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम होगा किसका, त्रिभुज बी सी डी का, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का। अब ये दोनों सर्वांशम सिद्ध हो गया, तो कोण जो है 5 कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 होगा, और कोण जो 5 दिया हुआ है कोण 6 के बराबर होगा, और ये किससे होगा, सी पी सी टी से, यानी कि सी पी सी टी से बराबर हो गया। तब हम लिख सकते हैं कि नहीं, अतः विकर्ण बीडी, ठीक है ना, लिख सकते हैं कोण बी तथा कोण डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम करेंगे। ठीक है ना, जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 9 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है ए बी सी डी एक आयत है, जो ए बी सी डी दिया हुआ यह एक क्या है, आयत है, जिसमें विकर्ण एसी, जो विकर्ण दिया हुआ एसी, ठीक है ना, कोण ए और कोण सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। जो विकर्ण एसी गया है, कोण ए और कोण सी को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है कि कोण 3 जो है ना कोण 4 के बराबर होगा, और कोण 7 कोण 8 के बराबर होगा। दर्शाइए कि इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि ए बी सी डी एक आयत वर्ग है, इसको हमको दिखाना है। ठीक है ना, तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है ना, तो हमको सिद्ध करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि विकर्ण बीडी, जो विकर्ण बीडी आया है, ठीक है ना, कोण बी और कोण डी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है ना, ये भी हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन को बनाने से पहले कि दिया है ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें एसी जो है ना बीचों बीच से जब जा रहा है तो कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, और कोण 7 कोण 8 के बराबर होगा। तो उसको भी हम क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। और हमको 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया, 2 क्वेश्चन बनाना है, तो हम हल करना शुरू करते हैं। तो हल करेंगे क्या होगा, जो कोण 3 है कोण 4 के बराबर, ये तो दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे उसको कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, ये क्या है, दिया हुआ, तो लिखना है क्या, दिया है। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना है कि कोण 3 है ना, ये कोण 7 के बराबर होगा। ठीक है ना, और ये कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर होगा, तो हम किसी एक को बराबर करना है। ठीक है ना, तो हम कोण 3 को कोण 7 के बराबर करते हैं, कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 7 होगा। और ये कहाँ से बराबर होगा, देखिए
जो यहाँ ए बी जो गया है, ठीक है ना, ए बी ये क्या है, सी डी का समानांतर है, क्योंकि आयत है तो आयत में क्या होते हैं, आमने सामने का भुजा क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो ये जब ये समानांतर है तो एक तिर्यक रेखा काट रहे हैं, तो ए कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो कोण 3 क्या होगा, कोण 7 के बराबर होगा। और हम क्या लिखेंगे कि जो ए बी है सी डी समानांतर है कि नहीं, लिखेंगे ए बी समानांतर सी डी के एकांतर अंतर कोण लिखना है, एकांतर अंतर कोण। और एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना है, ये देखिएगा कोण 3 बराबर कोण 4 है और कोण 3 बराबर कोण 7 है। तो बोलिए कि कोण जो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ठीक है ना, कोण 4 के बराबर होगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण जो 4 है ये कोण 7 के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं। तो इसका कुछ दे देते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2 दे देते हैं, और समीकरण 1 और 2 और समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से लेते हैं, लिख देना यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लेंगे कि कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 3 बराबर कोण 7 है, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे कि कोण 4 बराबर क्या हो गया, कोण 7, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया, देखिए ये दोनों क्या है, जो 4 है और कोण 7 है, दोनों को जब हम बराबर कर दिए तो ए बी सी, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के अंदर क्या है, अंदर का ये कोण है, जब ये अंदर का कोण है तो आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा ना। यानी कि क्या होता है कि त्रिभुज की सम्मुख कोणों के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 समान कोण है कि नहीं, समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर। तो क्या लिखेंगे, इसके सामने क्या है, ए बी है, और 7 के सामने क्या है, बी सी है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी भुजा जो है ए बी बराबर होगा किसका, बी सी का, बी सी। यानी कि 4 के सामने था ए बी, तो ए बी लिखिए, ठीक है ना, और 7 के सामने कौन भुजा था, बीसी था, तो बीसी को लिख दिए। अब यहाँ पे कारण भी लिख देना है, क्या लिख देना है, क्योंकि क्या देना है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है ना, समान कोण के सम्मुख भुजा, समान कोणों के सम्मुख भुजा, समान कोणों के सम्मुख भुजा, और समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो गया, देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है ना, यानी कि आसन्न कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। जब आसन्न कोण को हम बराबर स्थित कर दिए तो क्या बोला गया था कि यह एक आयत है, यह क्या है, एक आयत है ये, ठीक है ना, आयत के साथ साथ यह एक वर्ग भी है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक आसन्न भुजा है, और जो आयत होता है आयत में आमने सामने का ही भुजा सिर्फ बराबर होता है कि नहीं। लेकिन हम क्या किया, आसन्न भुजा को भी बराबर सिद्ध कर दिए, जो ए बी है और बी सी है, दोनों आसन्न भुजाएं हैं, ठीक है ना। जब आसन्न भुजाएं बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को इसको मिटा के करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, 8 का ही 2 करेंगे, विकर्ण बीडी, जो विकर्ण बीडी आया है, ठीक है ना, कोण बी को और कोण डी को 2 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि कोण जो 1 है कोण 2 के बराबर करना होगा, और कोण 5 को कोण 6 के हमको बराबर करके दिखाना है। तो यहाँ पे भी 2 को त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज से हम लेके बनाएंगे। देखिए त्रिभुज यहाँ पे ए बी डी, ए बी डी, इधर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। इसी तरह इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, सी बी डी बन रहा है ना। तो दोनों त्रिभुज से हम लेंगे और दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर देंगे। तो लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में अब इन दोनों त्रिभुज का हमको सर्वांग सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो क्या है कि जो ए डी है क्या होगा, बी सी के बराबर हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। और ये कैसे होगा बराबर, क्योंकि ये वर्ग हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार से ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी डी। और यहाँ पे क्या लिखना है कि वर्ग की भुजाएं, लिख देना वर्ग की भुजाएं, और वर्ग की भुजाएं क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो त्रिभुज है ए बी डी, ठीक है, और सी बी डी क्या है कि बीचों बीच में जो लाइन दिया है ये उधर के लिए भी है और नीचे वाला के लिए भी है। तो जो बी हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर बी डी लिख सकते हैं, बी डी बराबर बी डी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा लिख देना, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और उभयनिष्ठ भुजा क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज के लिए भुजा क्या है, दोनों त्रिभुज में आता है, तो उभयनिष्ठ भुजा क्या होगा, बराबर ही हो जाएगा। अब क्या आ गया, एस एस ऐसा भुजा भुजा भुजा, यानी कि क्या कर दिए हम, भुजा भुजा, ठीक है ना, भुजा और भुजा। फिर इस त्रिभुज का भी क्या हो गया, भुजा भुजा भुजा, सभी को बराबर कर दिए, यानी कि साइड 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 बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं कि नहीं, एस 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 सर्वांग समता नियम से, एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अब दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग समसित कर दिए, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज होगा सी बी डी का। सर्वांगसम सिद्ध हो गया, तब क्या होगा कि कोण दो, कोण दो और कोण एक बराबर होगा, और कोण 5 और कोण 6 क्या होगा, बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर क्या आ गया, कोण 2, और कोण 5 बराबर क्या आ गया, कोण 6 आ गया। ये कैसे आया, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से सर्वांग सिद्ध कर दिए। अभी सर्वांग सिद्ध हो गया, तो भुजा भी कोण भी क्या हो गया, कोण भी बराबर कर दिए, ठीक है ना। जब कोण भी बराबर, ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया, तो जो बीडी लाइन गया है, ठीक है ना, ये बीचों बीच से होकर जाएगा, क्योंकि इस 2 बराबर भाग में बांट दिया, इसको भी 2 बराबर भाग में बांट चुका है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी कोण 1, विकर्ण बीडी क्या लिखेंगे, कोण बी तथा कोण डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम कर लिए।